आज हम अध्यात्म की राह पर चलने वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो शाहजहांपुर के योगाश्रम के स्वर्ण जयंती समारोह के एक संदेश से लिए गए हैं और इनमें किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की नींव को मजबूत करने की बात की गई है। बिल्कुल। और पिछली कुछ चर्चाओं में हमने मन के अंदर बैठे दो दुश्मनों की बात की थी। पहला था विभाजित हृदय, मतलब डिवाइडेड हार्ट, जो हमेशा इच्छाओं और ऊंचे लक्ष्य के बीच में फंसा रहता है। हाँ, वो कश्मकश की मुझे ये भी चाहिए पर मुझे वो भी बनना है। सही। और दूसरा था उद्देश्य का जागरण ना हो पाना, मतलब अंदर ऊर्जा तो है, आग है, लेकिन उसे कोई दिशा नहीं मालूम, कोई चिंगारी नहीं है जो उसे जला सके। एक तरह की सुस्ती। हाँ, और मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि स्रोत एक तीसरे दुश्मन की बात करता है जो शायद इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक और चालाक है। मुझे ये समझने में बहुत दिलचस्पी है। और यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। ये तीसरा शत्रु है संशय, यानी सेल्फ डाउट। संशय? हाँ, और स्रोत साफ कहता है कि ये उन लोगों पर हमला नहीं करता जो रास्ते से भटक गए हैं या हार मान चुके हैं। अच्छा, तो फिर किस पर करता है? ये उन पर हमला करता है जो सही रास्ते पर है, जो कामयाब हो रहे हैं लेकिन उनमें अपनी ही कामयाबी पर यकीन करने की हिम्मत नहीं है। ये तो एक अजीब सा पैराडॉक्स है। मतलब आप जीत रहे हैं और आपका मन आपको यकीन दिला रहा है कि आप हार रहे हैं। बिल्कुल। सफलता ही हमले का कारण बन जाती है। क्या क्या स्रोत में इसका कोई उदाहरण है? एक बहुत ही सटीक और दिल को छूने वाला उदाहरण है। एक अभ्यासी बहन का जिक्र है जिन्होंने 11 साल तक लगातार बिना नागा किए ध्यान साधना की। 11 साल? ये तो बहुत लंबा समय होता है, पूरी लगन से। हाँ, और उन्हें अपने अंदर एक गहरी शांति, एक ठहराव और एक नई ताकत का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जिन बातों पर पहले उन्हें गुस्सा आता था, अब वो उन हालात में भी शांत रह पाती हैं। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, यकीनन। तो फिर समस्या कहाँ आई? समस्या यहीं आई। 11 साल के इस ठोस अनुभव के बाद वो पूछती हैं, क्या ये सब सच में हो रहा है या ये सिर्फ मेरा वहम है? कहीं मैं खुद को ही तो धोखा नहीं दे रही? 11 साल बाद ऐसा सवाल, ये तो हैरान करने वाली बात है ना? लेकिन एक मिनट, क्या उनका ये सवाल पूरी तरह से गलत था? मेरा मतलब है, आज के दौर में जहां वेलनेस और स्पिरिचुअलिटी की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या थोड़ा बहुत स्केप्टिसिज्म जरूरी नहीं है? कहीं हम किसी भ्रम में तो नहीं जी रहे? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और स्रोत हमें इसी दिशा में सोचने को कहता है, लेकिन एक अलग नजरिए से। कैसे? वो कहता है, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये आत्मभ्रम ही है, एक डिल्यूजन है। अगर कोई डिल्यूजन आपको 11 साल तक शांति, धैर्य और शक्ति दे सकता है, तो क्या ये एक ऐसा भ्रम नहीं जिसे बनाए रखना चाहिए? ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका। बिल्कुल। स्रोत आगे एक और तीखा सवाल पूछता है, हम अपनी चिंताओं पर, अपने डर पर तो कभी शक नहीं करते। हम ये कभी नहीं पूछते कि कहीं मेरा ये डर सिर्फ मेरा वहम तो नहीं। सही बात है। जबकि वो डर और चिंताएं हमें अशांति के सिवा कुछ नहीं देती। तो हम नकारात्मक चीजों पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, लेकिन सकारात्मक अनुभव पर शक करते हैं। सही बात है। तो उस बहन की असल समस्या इन तीनों में से क्या थी? ना तो उनका हृदय विभाजित था, वो पूरी तरह समर्पित थी, और ना ही उनमें उद्देश्य की कमी थी। उनकी समस्या थी आत्मसंशय, एक ऐसा दुश्मन जो बहुत चुपके से काम करता है, जो दिखता नहीं पर अंदर से नींव को खोखला कर देता है। देखिए, इच्छा आपकी संकल्प शक्ति पर हमला करती है। हाँ। आलस्य आपकी ऊर्जा को सोख लेता है, लेकिन संशय सबसे बुनियादी चीज पर हमला करता है, आपके अपने अनुभव को सच मानने की क्षमता पर। ठीक है, तो इसे और गहराई से समझते हैं। ये संशय आखिर काम कैसे करता है? स्रोत में रचनात्मक जिज्ञासा और इस नुकसान पहुंचाने वाले संशय के बीच एक फर्क बताया गया है। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। रचनात्मक जिज्ञासा यानी क्रिएटिव क्यूरियोसिटी का सवाल होता है, क्या ये सत्य है? ये एक खोज है, ये जानने के दरवाजे खोलती है। और जो नुकसान करने वाला संशय है, उसका सवाल क्या होता है? उसका सवाल होता है, क्या मैं इसके काबिल हूँ? क्या मैं समर्थ हूँ? ओहो। और बस यही सारा खेल बदल जाता है। पहला सवाल दुनिया के बारे में है, दूसरा सवाल आपकी अपनी पहचान पर हमला है। ये तो इम्पोस्टर सिंड्रोम का आधार लगता है। ऐसा महसूस करना कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लायक नहीं है। बिल्कुल, भाव वही है। क्षयकारी संशय आपकी पहचान पर ही सवाल उठाता है। ये ऐसा है जैसे कोई दरवाजा बंद करके शिकायत करे कि अंदर ताजी हवा क्यों नहीं आ रही।
जब आप अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं तो आप असल में आईने में दिख रहे अपने अक्स से ही बहस कर रहे होते हैं। स्रोत में 2 भेड़ियों वाले एक पुरानी कहानी का भी जिक्र है। एक भेड़िया हमारे अच्छे गुणों का प्रतीक है, प्रेम, साहस, और दूसरा बुरे गुणों का। हाँ, और कहानी यही है कि जीतता वही भेड़िया है जिसे हम ज्यादा खिलाते हैं। लेकिन संशय इन दोनों में से कोई भी भेड़िया नहीं है। तो फिर वो क्या है? संशय वो धीमी फुसफुसाती हुई आवाज है जो कहती है कि किसी भी भेड़िए को खिलाना बेकार है। वो कहती है कि ये सब मन का खेल है। वो लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लेता, वो बस किनारे खड़े होकर लड़ने के इरादे को ही कमजोर कर देता है। इसी से जुड़ा हुआ बाबूजी और लाला जी का एक बहुत गहरा प्रसंग है। बाबूजी जब साधना करते करते एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कोई आनंद नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस पूर्ण शून्यता, एब्सोल्यूट नथिंगनेस। तो उन्होंने अपने गुरु लाला जी से कहा, ये तो कुछ भी नहीं लगता, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये किसी भी साधक के लिए एक बहुत बड़ा संकट हो सकता है। इतनी मेहनत के बाद नतीजा शून्य। बिल्कुल। तब लाला जी ने बहुत शांति से एक सीधा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, क्या मैं इस अवस्था को हटा दूं? और इस सवाल पर बाबूजी की प्रतिक्रिया वो सब कुछ कह देती हैं। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं प्रभु, खुदा के लिए ऐसा मत करना। यदि आपने इसे हटा दिया तो ये मेरी आखिरी सांस होगी। वाह, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसे दिमाग कह रहा है ये कुछ भी नहीं है, पर आत्मा कह रही है सब कुछ यही है। यही तो बात है। ये अनुभव हमें सिखाता है कि कुछ सच तर्क और बहस से परे होते हैं। आत्मा जिस चीज को सीधे अनुभव कर लेती है उस पर दिमागी बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उसे हटाने का मतलब था खुद के अस्तित्व को ही मिटा देना। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? अगर संशय इतना शक्तिशाली है तो हम इससे निपटे कैसे? स्रोत में आत्मविश्वास की बनावट पर भी कुछ बात की गई है। हाँ, अंग्रेजी का शब्द है कॉन्फिडेंस। ये लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉन और फिडेरे, जिसका मतलब है विश्वास के साथ। इसमें एक एकता का भाव है। और संशय के लिए जो शब्द है डाउट, उसका मूल क्या है? वो लैटिन शब्द दुबियस से आता है, जिसका मतलब है 2। यही सारी समस्या की जड़ है, विभाजन। मतलब मन का 2 हिस्सों में बट जाना। हाँ, जब हमारा मन कर्ता और आलोचक, द डूअर एंड द क्रिटिक, में बट जाता है। और स्रोत कहता है कि संशय अपनी ही भविष्यवाणी को सच साबित करने वाला एक चक्र बना लेता है। ये कैसे होता है? ये बहुत चालाकी से होता है। मान लीजिए आपको कोई काम करना है। संशय पहले आपके मन में हिचकिचाहट पैदा करेगा, तुम ये नहीं कर सकते। इस हिचकिचाहट की वजह से आप पूरे मन से काम नहीं करेंगे और नतीजा क्या होगा? असफलता। बिल्कुल। और फिर वो आवाज कहेगी, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, इस तरह संशय पहले परिणाम को प्रभावित करता है और फिर उसी परिणाम को अपने सही होने के सबूत के तौर पर पेश करता है। ये एक दुष्चक्र है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण साफ कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। संशय में डूबी हुई आत्मा का नाश हो जाता है। स्रोत में इस विनाश की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक और बड़ा शक्तिशाली रूपक है। कौन सा? स्वेटर के धागे को उधेड़ने का। कल्पना कीजिए कि आपका विश्वास एक बुना हुआ स्वेटर है। हर एक संशय उस स्वेटर से खींचे गए एक धागे की तरह है। तो हर बार जब हम अपने किसी सकारात्मक अनुभव को ये कहकर खारिज कर देते हैं कि ये तो बस मेरी कल्पना थी, हम उस स्वेटर का एक और धागा खींच रहे होते हैं। ठीक यही होता है। और धीरे धीरे विश्वास का पूरा ढांचा ही ढह जाता है और फिर आप हैरान होते हैं कि मुझे ठंड क्यों लग रही है। तो इसका तोड़ क्या है? समाधान क्या है? अगर तर्क और बहस से इसे नहीं हराया जा सकता तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत साफ कहता है कि संशय से उसके ही मैदान यानी दिमागी बहस करके नहीं लड़ा जा सकता। जो मन संशय से बहस में उलझता है वो पहले ही हार चुका होता है। तो फिर इसका मार्ग क्या है? इसके 2 ही मार्ग हैं। पहला है साहस और दूसरा है प्रत्यक्ष अनुभूति यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस। साहस मतलब शक के बावजूद कदम उठाने की हिम्मत? हाँ, साहस का मतलब डर या शक का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर और शक के होते हुए भी वो काम करना जो जरूरी है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलता है दूसरा मार्ग, प्रत्यक्ष अनुभूति। और ये प्रत्यक्ष अनुभूति धीरे धीरे संशय को अप्रासंगिक, इररेलेवेंट बना देती है। अच्छा। बिल्कुल। जिसने शहद चख लिया हो उसे किसी से बहस करने की जरूरत नहीं कि शहद मीठा होता है या नहीं। उसका अनुभव ही उसका सबसे बड़ा सबूत है।
तो हमने संशय की बात की, उसके काम करने के तरीके को समझा और उसके मारक की भी बात की। अब अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगता है ना। हाँ, ये कमाल का फ्रेमवर्क है। श्रोति 3 तरह के विष और उनके 3 मारक की बात करता है, और ये आज की कोई नई बात नहीं है। कैसे? हजारों साल पहले अष्टावक्र ने बाहरी दुनिया के जहर से सावधान किया था। उन्होंने कहा, विषयान विषवत त्यज, यानी दुनिया के आकर्षणों को जहर की तरह त्याग दो। ये वो जहर है जो बाहर से अंदर आता है। और बाबूजी ने किस जहर की बात की? बाबूजी ने उस जहर की बात की जो अंदर से ही पैदा होता है। उन्होंने कहा, संशय आध्यात्मिकता के लिए विष है। ये हमारा अपना ही मन है जो हमारे अपने ही अनुभव को नकार कर जहर पैदा करता है। ये तो कमाल की तुलना है। एक जहर जो बाहर से आता है, सांसारिक भटकाव, और एक जहर जो भीतर से उठता है, आत्मसंशय। और इन दोनों के बीच में एक तीसरा जहर भी है, उद्देश्यहीनता या आलस्य का विष। तो ये तो हमारे मन का एक पूरा नक्शा ही बन गया, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह। सबसे बाहरी सर्कल में है बाहरी विष, भटकाव। उसके अंदर बीच वाले सर्कल में है बीच का विष, आलस्य या उद्देश्यहीनता। और सबसे अंदर केंद्र में है भीतरी विष, संशय या आत्म अविश्वास। और अच्छी बात यह है कि स्रोत इन तीनों जहर के 3 मारक भी बताता है जो इन्हीं 3 स्तरों पर काम करते हैं। तो बाहरी विष यानी भटकाव का मारक क्या है? उसका मारक है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। जब आप किसी एक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हजारों बाहरी आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। और बीज का विष यानी आलस्य और उद्देश्यहीनता? उसका मारक है उद्देश्य, पर्पस। जब आपके पास एक मजबूत क्यों होता है तो कैसे की सुस्ती अपने आप भाग जाती है। और सबसे भीतरी विष यानी संशय का मारक? उसका मारक है विश्वास, फेथ। ये विश्वास किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि अपने अनुभव में, अपनी यात्रा में होता है। बाहरी चुनौती का समाधान प्रतिबद्धता, बीच की चुनौती का समाधान उद्देश्य, और भीतरी चुनौती का समाधान विश्वास। ये तो एक पूरा फ्रेमवर्क है, पर इन तीनों समाधानों के मूल में मुझे एक ही चीज नजर आ रही है। बिल्कुल, और स्रोत का निष्कर्ष भी यही है। इन तीनों ही स्थितियों में एक चीज की जरूरत पड़ती है, साहस। साहस। हाँ, विभाजित हृदय को एक चीज चुनने का साहस, बुझती हुई आग को फिर से भड़काने का साहस, और दरार पड़ती नींव पर भरोसा करने का साहस। तो इन तीनों विषयों का एक ही अंतिम मारक है, श्रद्धा और साहस का एक साथ काम करना। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, हिम्मत मर्दां तो मदद खुदा। जब इंसान हिम्मत करता है तो खुदा भी मदद करता है। बिल्कुल, जब हम एक छोटा सा साहसी कदम उठाते हैं तो कोई दैवीय शक्ति बाकी का रास्ता आसान कर देती है। और हमारा अपना हृदय, जो शायद कुछ साल पहले की तुलना में आज ज्यादा शांत है, वो खुद इस बात का सबसे बड़ा गवाह है ना? बिल्कुल। सवाल बस इतना ही रह जाता है कि क्या हम उस सच पर यकीन करने की हिम्मत करेंगे जो हमारी जिंदगी हमें पहले ही दिखा चुकी है। स्रोत के अंत में उस तितली का जिक्र है जिसके पंख असली हैं, मजबूत हैं, लेकिन संशय की एक आवाज उसे लगातार ये यकीन दिला रही है कि उसके पंख बस एक कल्पना है। यह हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि हमारी जिंदगी के किन हिस्सों में हमारे पंख पूरी तरह से उग चुके हैं, लेकिन हम उड़ने से सिर्फ इसलिए डर रहे हैं क्योंकि एक भीतरी आवाज फुसफुसाती है, ये सब सच नहीं है, तुम गिर जाओगे।